ये बात शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि गीता का उपदेश त्रेता युग के पहले भी दिया गया था। श्री नारायण ने यह उपदेश सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया था। गीता उपदेश एक ईश्वरीय वाणी है जिसमें संपूर्ण जीवन का सार है। जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर गीता में है, या ये कहें कि हर समस्या का निदान श्रीमद् भगवद गीता में है। हमने 12वें अध्याय के 10 श्लोक तक का पठन कर चुके हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप सभी मेरे साथ संपूर्ण भगवद गीता का पठन कर सकते हैं। 12वें अध्याय का 11वां श्लोक देखते हैं। अथैत दप्य शक्तोसि। अथई था के ऊपर आई तो थे नहीं बोलना, अथई नहीं बोलना। अथैत दप्य आधा प, द के ऊपर जो आघात है उसके बाद अगला अक्षर हम जोड़ के बोलेंगे तो आघात क्लियर आता है। दप्य शक्तोसि। त के बाद अवग्रह, तो त को लंबा स्ट्रेच करना है और स में जो छोटी की मात्रा को ह्रस्व बोलते हैं और बड़ी की मात्रा को दीर्घ बोलते हैं। तो यहाँ पे स ह्रस्व है। अब ह्रस्व का उच्चारण करने के लिए जो अगला वर्ण है तुरंत जोड़ के बोलते हैं तो ह्रस्व का उच्चारण क्लियर आता है। अथैत दप्य शक्तोसि कर्तुम। त के ऊपर जो अनुनासिक है मतलब डॉट है उसका उच्चारण म आएगा क्योंकि अगला वर्ण म है। कर्तुम मद्योगमाश्रितः, माँ के ऊपर आघात श्र, और त के बाद जो विसर्ग है दो डॉट है उसमें तहा भी बोल सकते हैं तह भी बोल सकते हैं। मद्योग माश्रितः माश्रितः। सर्व कर्म फल त्यागन। सर्व कर्म क्लियर, हर वर्ण को क्लियर बोलना है। सर्व कर्म फल त्यागन, ल के ऊपर आघात। फल त्यागन, ग के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण न रहेगा क्योंकि अगला वर्ण त है। त थ द ध न, इसलिए आखिरी जो वर्ण होता है उसका उच्चारण। तो त्यागन ततः। अब ये जो त के बाद जो विसर्ग है, अब विसर्ग जब कभी भी चरण के लास्ट में आता है तो उसका उच्चारण ह या हा रहता है, बट यदि बीच में आता है तो फिर अगले वर्ण पे डिपेंड करता है। अगला वर्ण क है इसलिए उसका उच्चारण ततः ख। ततः ख, ख क्लियर नहीं बोलना है। ततः पूरी सांस अपनी बाहर निकाल देनी है तो वो जो उच्चारण आएगा वो उच्चारण करना है। ततः कुरु यतात्मवान। अब यतात्मवान न नहीं बोलना, यतात्मवान। पूरा श्लोक में पढ़ती हूँ। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान। अब इस श्लोक में श्री नारायण ने अर्जुन से बोला है कि यदि तुम मुझको कर्म करके प्राप्त करने में असमर्थ हो, अशक्तोसी मतलब असमर्थ हो, तो तुम अपने फलों का त्याग करके, सारे कर्म के फलों का त्याग करके, सर्व कर्म फल त्यागन मतलब जितने भी तुमने कर्म किए उनके फल का त्याग करके मुझ में आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्। अब ये न्या, ये ज्ञा भी बहुत डिपेंड करता है, कहीं पे ज्ञा बोलते हैं कहीं पे न्या बोलते हैं, तो जैसा आपको सही लगे। श्रेयो ही ह में छोटी ह्रस्व है ह, और उस पे आघात भी है तो अगला वर्ण ज्ञा को जोड़ के बोलेंगे। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्, साज नहीं साज, ज्ञान ध्यानम। अब यहाँ पे ध्यान देना है, द पूरा दिख रहा है पर द का उच्चारण हमें आधा करना है, ध का उच्चारण पूरा करना, और ये दोनों य से जुड़े हुए हैं। तो ज्ञान ध्यानम, न के ऊपर अनुनासिक उसका उच्चारण म आएगा तो ज्ञान ध्यानम विशिष्यते, श में छोटी की मात्रा। ध्यानात् कर्म, अब न के ऊपर आघात है, अगला वर्ण आधा त और क हम जोड़ के बोलेंगे। ध्यानात् कर्म फल त्यागस। अब ये जो अवग्रह है, जो दो विसर्ग है, सॉरी ग के बाद जो विसर्ग है दो डॉट है, अब बिकॉज शरण के लास्ट में नहीं है इसलिए ह या हा का उच्चारण नहीं आएगा तो उसका उच्चारण स आएगा। तो ध्यानात् कर्म फल त्यागस, त्यागाच्छान्तिरनन्तरं, त्यागाच्छान्तिर आधा च और छ में बड़ा की मात्रा, शान्तिरनन्तरम
म नहीं बोलना है, अनंतरम। तो पूरा श्लोक पढ़ते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। इसमें नारायण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान ध्यान मतलब ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। और पर लेकिन ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है, मतलब ध्यान करना ज़्यादा श्रेष्ठ। ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म के फल का त्याग है, कर्म फल त्याग। ध्यानात् कर्म फल त्याग मतलब ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म के फलों का त्याग है, क्योंकि त्याग करने से मनुष्य को मन शांति, मन की शांति प्राप्त होती है। 13वां श्लोक देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्व में आधा व, अद्वेष्टा षटकोण का आधा और द के ऊपर आघात है, तो अद्वेष्टा अगला अक्षर जोड़ के बोलेंगे। सर्वभूतानां, न के ऊपर जो अनुनासिक है उसका उच्चारण म आएगा, क्योंकि अगला वर्ण म है। तो सर्वभूतानां, मैत्र, त के बाद जो विसर्ग है वो चरण के अंत में नहीं है, इसलिए उसका उच्चारण ख आएगा, ह या हा नहीं आएगा, क्योंकि अगला वर्ण अक्षर क है। मैत्र, हमें पूरी सांस बाहर छोड़नी है। मैत्र, करुण एव च, तीनों अक्षर को क्लियर बोलना है। निर्ममो, निर्ममो, म के ऊपर जो रफार है र का उच्चारण म के पहले करेंगे। निर्ममो, निरहंकारस, निरहंकारस ये अंगा है और क का उच्चारण पूरा रहेगा, तो क कंप्लीट रहेगा। अंग, निरहंकारस, यहाँ पे भी र के बाद जो विसर्ग है उसको ह या हा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो अंत में नहीं है। तो निरहंकारस, सम दुख सुख क्षमी, क्षमी। अगला 14वां श्लोक देखते हैं। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट, स्त के ऊपर आघात और ये भी ये षटकोण का है, तो विसर्ग का उच्चारण स रहेगा। संतुष्ट सततम योगी, त के ऊपर जो अनुनासिक है उसका अगला वर्ण य है, तो म उच्चारण रहेगा। सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, यतात्मा, त के ऊपर आघात है, इसलिए अगला जो अक्षर है आधा त और म से जोड़ के बोलेंगे। यतात्मा दृढ़ निश्चयः, नि ह्रस्व है, ह्रस्व है, छोटी ई की मात्रा है। च यहा, य के बाद जो विसर्ग है, अब यहाँ पे देखिए अंत में आ रहा है विसर्ग, इसलिए हा का उच्चारण या ह का उच्चारण। दृढ़ निश्चय ह भी बोल सकते हैं, दृढ़ निश्चय हा भी बोल सकते हैं। मय्यर्पित मनो बुद्धिर, म आधा य पूरा य, म के ऊपर भी आघात, य के ऊपर भी, तो मय्यर्पित, य के बाद जो आघात है उसका अगला वर्ण रफार है छोटी की मात्रा के साथ, ह्रस्व के साथ, तो र य से जोड़ के बोलेंगे। मय्यर्पित मनो बुद्धिर, अब यहाँ पे भी द में विसर्ग है, अब द हम उच्चारण आधा करेंगे, ध का पूरा, यहाँ पे ध छोटा दिख रहा है पर ध का उच्चारण पूरा रहेगा। बुद्धिर यो मद भक्तस, यहाँ पे भी भक्तस में द छोटा बोलेंगे, भ कंप्लीट बोलेंगे। भक्तस में प्रियः, पूरा श्लोक बोलती हूँ। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्तस में प्रियः। अब यहाँ पर श्री नारायण अर्जुन से बोल रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, अद्वेष्टा, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम मतलब सब लोगों से, जो किसी से भी द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों के लिए दयालु होता है। मैत्र करुण एव च, सभी के लिए दयालु होता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता है, जो मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। निरहंकारस, जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है। जो सुख दुख में समभाव रखता है, सम दुख सुख क्षमी, सम मतलब एक जैसा, दुख हो या सुख हो
दुख में भी बहुत दुखी नहीं, सुख में भी बहुत खुश नहीं। तो दुख और सुख में समान भाव रखता है, सहिष्णु होता है और आत्मसंतुष्ट रहता है, संयमी रहता है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके, मतलब अपने मन को और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। यो मत भक्त समय प्रिय, वो भक्त मुझे प्रिय है। 15वां श्लोक। यस्मान्नो द्विजते लोको, य के ऊपर आघात, आधा स जोड़ के बोलेंगे। यस्मान्नो, न दो है, द्विजते द में आधा व और रस्व है, छोटी की मात्रा है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, यहाँ पे भी न दो है, द्विजते च यः। यह देखिए यह लास्ट में है, विसर्ग लास्ट में है, तो हा यह बोलेंगे। हर्षामर्ष, अब यहाँ पे शक्कर का नहीं है, षटकोण का श, ज को आगे करके बोलेंगे। हर्षामर्ष भयो द्वेगैर, अब देखिए यहाँ पे गेर नहीं बोलना, गैर बोलना है, और ग के बाद विसर्ग है, अंत में नहीं है, इसलिए म पे डिपेंड करता है और र का उच्चारण आएगा। हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यस्सच में प्रियः, म में छोटा ऊ की मात्रा है, मुक्तो नहीं करना, मुक्तो। यस, यहाँ पे भी विसर्ग है, तो अगला अक्षर स है, तो यस सच में प्रियः, या लास्ट में विसर्ग है, तो यह हा या यह ह। पूरा श्लोक पढ़ते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यहाँ पर श्री नारायण अर्जुन से बोल रहे हैं कि जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुँचता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचता है, और जो किसी और के द्वारा विचलित नहीं होता है, और जो सुख दुख में हर्षामर्ष मतलब हर्ष अमर्ष, सुख और दुख, भय और चिंता, भयोद्वेगैर, भय और चिंता में समभाव रखता, मतलब एक जैसा, न दुखी होता है बहुत ज़्यादा, न बहुत ज़्यादा खुश होता है, दुख में सुख में सब में एक जैसा रहता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक देखेंगे। जय श्री कृष्ण।